मैं इस समय जम्मू के विक्रम चौक में हूँ, पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर। और मेरे साथ ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं पिछले कई दिनों से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। कोशिश की अपनी बात प्रशासन से पहुँचाने की कि यहाँ तो इन्हें ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाएं, इनका यहाँ तो मास प्रमोशन दे दें। लेकिन जो पॉलिटेक्निक का विभाग, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस मशीनरी में लगा है कि छात्रों के एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन हो। इसका ये लोग विरोध कर रहे हैं और आज से ये लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए हैं। फिलहाल पॉलिटेक्निक कॉलेज का मुख्य गेट है, इस तरफ देखेंगे आप, ये विक्रम चौक की जो सड़क है वो है, वाहन आ जा रहे हैं। आपको लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा ये लोग एक्चुअल कहाँ बैठे हुए हैं। हंगर स्ट्राइक शुरू की है मजबूरी में आकर कि जब कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई बात नहीं सुन रहा था और इनके एजिटेशन को लाइटली लिया जा रहा था, तब इन स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया कि अब ये हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। और अभी फ़िलहाल इन लोगों से बात करते हैं कि कई बार प्रदर्शन करने के बाद नहीं सुना तो आप लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे। क्या ये पैटर्न आप जम्मू यूनिवर्सिटी का फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर भी जब उनके इश्यूज़ को सॉल्व नहीं किया गया था, वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, तब आप लोगों ने उन्हीं के पैटर्न को फॉलो करना उचित समझा? देखो सर, पैटर्न स्टूडेंट्स के लिए सेम हो चाहे ना हो, बात है कि एडमिनिस्ट्रेटर किस बात पे सुनता है। जो उन्होंने हंगर स्ट्राइक पे बैठे बच्चे जो अनकॉन्शियस हो गए, वो उनकी एडमिनिस्ट्रेटर की गलती की वजह से, ठीक है। हम आज, वो मजबूरी थी उनकी, वो भी गए होंगे हमारी तरह, यूनिवर्सिटी वाले भी हमारी तरह बार बार गए होंगे, बात करी होगी, बट उनकी किसी ने सुनी। ये वो लास्ट एक पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के लिए जहाँ पे इनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। अगर स्टूडेंट, इनके एडमिनिस्ट्रेटर के स्टूडेंट, इनके इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट भूखे बैठे हैं, तब तो शर्म आए। आज हमें 10 बजे टाइम दिया गया था, कल 10 तारीख आज है, आज उन्होंने हमें टाइम दिया था कि 2:30 बजे हम जाएंगे आपको सेक्रेटरीट एडवाइज़र जी से मिलवाने के लिए, एडवाइज़र सर से मिलवाने। बट हम गए, आए सुबह है, हमारी फाइलें हैं यहाँ पे, देखें सर हमारी ये देखो सर, ये पूरी हमने नोटिस तैयार किए, पूरा हमने एप्लीकेशंस लिखी, तैयार किया। उन्होंने बोला आज के आज ही आपका नोटिस निकलेगा, कुछ दिनों बाद आगे एग्ज़ाम होंगे, जहाँ ऑनलाइन, जहाँ हम आपको प्रमोशन कुछ ना कुछ करेंगे। ये वो स्टूडेंट सर बैठे हैं जिनका मई जून 2020 में एग्ज़ाम होना था, कोविड की वजह से नहीं हो पाया। फिर उन्होंने एक इन्होंने क्राइटेरिया बनाया कि जिस बच्चे के 2nd, 4th, 5th में 2 पास हैं उनको प्रमोट कर दो और रेगुलर वालों को मतलब कि एवरेज मार्क्स से नेक्स्ट सेमेस्टर में डाल दो। ये वो स्टूडेंट है जिनका सर एक सेमेस्टर है, किसी का 2nd है, किसी का 4th है, जो किसी मजबूरी से नहीं दे पाए, या किसी का 1 पास है, फेल हो गया। बट जब हम इनके पास बात लेके गए, भाई हमारा बिना मतलब का, बिना एग्ज़ाम कंडक्ट किए साल वेस्ट हो गया है, तो हम अपने सेक्रेटरी सर के पास आज गए। उन्होंने बोला आप जम्मू बंद कर दें, हम कुछ नहीं करेंगे, आप जम्मू बंद। जब हमारा एडमिनिस्ट्रेटर हमें ये सीधा मुंह पे बोलता है कि आप जम्मू बंद कर दें, हम कुछ नहीं करेंगे, तो आप बताएं कि उनसे हम रिजल्ट की क्या उम्मीद रख सकते हैं? ठीक है, हमारा यही था कि हमारे ऑनलाइन 1 साल वेस्ट हो गया सर। बच्चों ने प्राइवेट कॉलेजेस में, किसी ने बीटेक करा है, किसी ने PM SSS, जो तो प्रमोट होकर चले गए सर। अब इन बच्चों ने फ़ी ऑलरेडी दे रखी है टेम्परेरी एडमिशन के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए फ़ी दे रखी है। बट उन्होंने बोला है कि हमें फैब एंडिंग तक हमें अपना रिजल्ट दें, हम आपकी सीट बुक करें, हम आपकी रजिस्ट्रेशन करें। बट इनके कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही सर। आए मजबूरी में हमें आए हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ रहा है सर। गेट भी बंद किया आपने और आना जाना सबका बंद कर दिया? आज हमने लगभग 2:30-3 बजे के करीब गेट बंद कर दिया था सर। तो सिर्फ ये जो अभी पीछे से एक निकले हैं, मेडिकल थे, उनका कोई बाहर से आ रखे थे, मेडिकल को उनको लेके जाना था, उनको छोड़ा, बाकी सारा गेट बंद रखा है सर। कल हम ये पूरा बंद कर देंगे, जब तक हमारा नोटिस नहीं आएगा सर, तब तक हम लगभग कितने पॉलिटेक्निक के कॉलेजेस के बच्चे आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरी स्ट्राइक में? सर देखिए, जैसे सिचुएशन है, क्योंकि कोविड की वजह से कोई इधर रूम नहीं दे पा रहा है, बच्चे घर गए हुए हैं सारे सर, दूर के बच्चे हैं। जम्मू डिवीज़न के सारे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। रेगुलर वाले बच्चे भी सर, इनके इस बोर्ड के रेगुलर वाले बच्चे भी सड़कों पर है। उन्होंने कहा भाई हमारा सेशन, जो 5th सेमेस्टर के रेगुलर के बच्चे हैं, उनका भी तो सर एग्ज़ाम होता था November-December में, अभी तक February लग गया सर। मई जून में इनका सेशन खत्म हो जाना है 6th सेमेस्टर का। सर बताएं कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट करेंगे, पढ़ाएंगे कब बच्चों को? ठीक है सर, हमारा यही था कि हम बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स हैं सर। हमारा जो बच्चों सर 15 सप्लियाँ सर बच्चों की प्रमोट होकर चले गए सर। ठीक है, हमारा 1 सेमेस्टर था, अभी तक इनको कोई पता नहीं है। जहाँ भी जाते हैं बोलते हैं आप नालायक थे, आप पास नहीं हो पाए। भाई हर बंदे की सप्ली आती है,
ऐसा कोई नहीं है, 100 में से 10% होंगे जो पूरे पास करके निकलते हैं। सप्ली हर किसी की आती है और हमें कहा गया कि आप जम्मू बंद कर दें, स्ट्राइक कर दें, हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है। यहाँ पे जॉइंट डायरेक्टर भी हैं आपके यहाँ पास ही आए हुए हैं, तो इनका क्या कहना था जॉइंट डायरेक्टर का यहाँ पर? हाँ, जॉइंट डायरेक्टर सर ये अभी पहुँचे हैं, आपको देख के शायद आए होंगे। ठीक है, ये भी हमें डायरेक्टर सर ने कल रात को बोला था कि आप लोग उठ जाएं, हम आपकी बात जो 10 तारीख को एडवाइज़र सर से करवाएंगे। बट उन्होंने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने हमें जाते हुए गाड़ी में बोल दिया कि आपकी हमने फ़ोन पे बात करी, तो उन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, बात खत्म, सिंपली। तो अभी कोई उठाने के लिए आप लोगों को आया यहाँ पर कि आप लोग ऐसे सड़क पे मत बैठिए, क्योंकि इंटरनल मैटर है कॉलेज का, आप स्टूडेंट्स हैं, अगर बाहर बैठेंगे तो पॉलिटेक्निक के जो इमेज है कॉलेज की वो ख़राब होगी। तो अंदर से कोई आया आपको मनाने के लिए, आपसे बात करने के लिए कि यहाँ मत बैठिए, अंदर बैठिए, आप लोग अंदर बैठ के आपसे बात करते हैं, अंदर अपना हंगर स्ट्राइक है वो आप अंदर कैंपस से कीजिए, आप तो बिल्कुल बाहर सड़क पे बैठ गए हैं। सर देखिए, हमारा कॉलेज से कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध है क्योंकि हमारा बोर्ड है, जो आप यहाँ से अंदर जाएंगे 200-250 मीटर पे अंदर जाके बैक साइड में जाके हमारा बोर्ड है, गेट सारों का एक है। हमारा कॉलेज जो विक्रम चौक कॉलेज है, हमारे जम्मू के जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं यहाँ पे, अच्छी पढ़ाई है। हमें कॉलेज से कोई मतलब नहीं है सर, ठीक है, हमें मतलब है बोर्ड से और डायरेक्टरेट से, ठीक है। क्योंकि ये हम इधर बाहर इसलिए बैठे हैं कि मेन गेट है ये मेन गेट है बोर्ड का और डायरेक्टरेट का, ठीक है। इसलिए हमें इस मजबूरन तौर इधर कॉलेज मतलब कि सर सब कुछ अच्छा है, स्किल अच्छी देते हैं, बच्चों को एजुकेशन अच्छी देते हैं। बट जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, सेक्रेटरी है, जो हमारे डायरेक्टर हैं, सब ये सिर्फ सर अपनी कुर्सी पे बैठ के आराम करने के लिए बस। ये तमाम बच्चे वो हैं जिनके कहीं ना कहीं बैकलॉग हैं और चाहते थे कि या तो मास प्रमोशन मिल जाए या तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन ऑफलाइन एग्ज़ाम की इनकी बात कही जा रही थी और जो पेंडिंग एग्ज़ाम पिछले साल 2020 में होने थे वो अभी तक नहीं हुए हैं। तो पढ़ाई भी अगर हम बात करें प्रॉपरली नहीं हुई। कई दूर दराज के बच्चे थे जो कि 2G मोबाइल इंटरनेट की जो एजुकेशन है वो भी नहीं ले पाए। कह तो रहे थे कि सभी के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, लेकिन बहुत सारे उसको अवेल नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा अब बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। और साफ तौर पर इनकी यही डिमांड है कि अब 4G शुरू हो चुका है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लीजिए, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं लेना है तो आप मास प्रमोशन कर दीजिए, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलरेडी मास प्रमोशन जो हैं वो अनाउंस कर दी है। अब अगर यहाँ पर इनकी इश्यूज़ को सॉल्व आउट नहीं किया जाता, क्योंकि ये आज सेक्रेटरी तक भी गए लेकिन इनका कुछ सोल्यूशन नहीं निकला, अब ये लोग धरने पर तो बैठ गए हैं, भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, पर क्या इनकी भूख हड़ताल जल्द ख़त्म करवाएंगे इनसे जुड़े हुए विभाग से जुड़े हुए लोग, ये सबसे बड़ी बात है। और ये छात्र हैं इसके साथ देखते हुए, क्योंकि एक जगह को देखकर दूसरे जगह के छात्र भी बाहर निकलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम लोग इनके साथ अपनी शिरकत करें, तो कहीं एजुकेशन बड़ा ना हो जाए, लंबा ना हो जाए और किसी छात्र की तबीयत ना बिगड़े, इसका भी प्रशासन को ख्याल रखना होगा। और कोविड का बेनिफिट स्टूडेंट्स को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा पैंडमिक था जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। लाखों लोग मर गए, करोड़ों लोग इससे पीड़ित हुए, और जो कहें कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी चरमराई। एजुकेशन सिस्टम था उस पर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट नए हुए, मास प्रमोशंस, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। तो अब इन लोगों को भी क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम का प्रोविज़न दिया जाएगा या मास प्रमोशन करवाई जाएगी बिना ऑनलाइन एग्ज़ाम कराए हुए, ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उन पर डिपेंड करता है। अगर वो जल्दी मुद्दे को हल करते हैं तो शायद ये एजुकेशन आज ही ख़त्म हो जाए, अगर समय लगाएंगे तो ये छात्र यूं ही सड़कों पे बैठने को तैयार हैं, चाहे वो दिन का समय हो या रात का समय हो। अब प्रशासन को फैसला लेना है कि वो करना उन्होंने क्या है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारा कैमरे का फोकस हमारी ये जो बोर्ड की ओल्ड स्कीम के ऊपर डालें सर। ये ओल्ड स्कीम के एग्ज़ाम थे सर, जो आप डेट पढ़ें यहाँ पे 28/12/2020 को, 28/12/2020 को सर, जो इन्होंने ऑनलाइन कंडक्ट किए ओल्ड स्कीम के। इन्होंने पहले इस नोटिफिकेशन को अपलोड किया वेबसाइट पे। जब हमने विरोध किया, भाई हमारा एक सेमेस्टर पेंडिंग है, हम एक सेमेस्टर की बैकलॉग इसमें हमारा क्यों नहीं कर रहे आप, हमारा तो साल भी वेस्ट हो गया। इन्होंने क्या किया, वेबसाइट से नोटिस हटा दिया। इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें सारों के एग्जाम कंडक्ट किया। आप अभी हमारी वेबसाइट खोले, उस पर इन सारे बच्चों का रिजल्ट अपलोडेड है सर। आप ये बताएं कि जो बच्चे 15 सप्लियां लेके प्रमोट कर दिए, क्या उनके लिए डिसीजन अलग,
हमारे लिए डिसीजन अलग, मतलब कि हर ब्रांचेस के लिए डिसीजन अलग चल रहे हैं। और अगर ये हमारा मुद्दा नहीं ठीक होगा सर, हम अपने गवर्नर सर के पास जाएंगे। ये बार बार हमें धमकी देते हैं ना, जम्मू बंद कर दो जम्मू। ये स्टूडेंट को समझते हैं कि स्टूडेंट सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए होते हैं। किसने कहा आपसे जम्मू बंद हमारे करो? जो सेक्रेटरी सर है, हमारे पास प्रूफ है, इसकी वीडियो है हमारे पास। उन्होंने बोला जम्मू बंद कर दो, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। ठीक है, ये हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है जो ये उनके जो हमारे उनके बोले हुए वर्ड्स हैं सर। जॉइंट डायरेक्टर भी यहीं पर थे थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी वो यहाँ से शायद चले गए हैं। लेकिन सुनवाई आला कमान ने करनी है, नहीं होगी तो उपराज्यपाल के दरवाजे तक ये लोग जाएंगे। और जिस तरह से आज के समय में देखा जा रहा है कि हर कोई प्रदर्शनकारी जब मुद्दा हल नहीं होता तो यही प्रयास करता है कि वो राजभवन जाए, लेकिन नहीं होता तो हार करके उन्हें भूख हड़ताल या फिर धरनों पर बैठना पड़ता है। अब इनका क्या होगा ये अब जल्द डिपेंड करता है पॉलिटेक्निक के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम जम्मू।